between sigma and pi bonds. तो पॉइंट नंबर 1 इज सिग्मा बॉन्ड एंड टू एंड ओवरलैप है, यानी कि हेड ऑन ओवरलैप है, जबकि पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैप है, यानी कि साइडवेज ओवरलैप है। सिग्मा बॉन्ड को एक्सियल ओवरलैप भी कहते हैं क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैप होता है। सिग्मा बॉन्ड अभी जस्ट इससे पहले हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसका रीजन भी देखा हमने, क्योंकि जो एरिया ओवरलैप के अंतर्गत आता है वो ज्यादा है सिग्मा बॉन्ड में, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितना एरिया ओवरलैप में है मौजूद उस पर डिपेंड करती है। जबकि पाई बॉन्ड में एक वीक बॉन्ड है क्योंकि द एरिया अंडर द ओवरलैप इज लेस। देन नेक्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल के पार्टिसिपेशन की वजह से भी बन सकता है, जबकि पाई बॉन्ड कभी भी एस ऑर्बिटल के पार्टिसिपेशन की वजह से नहीं बन सकता। जैसा हमने देखा था कि जो 3 तरीके से सिग्मा बॉन्ड बन सकते थे उनमें से 2 तरीकों में एस ऑर्बिटल मौजूद थे, यानी एस एस ओवरलैप और एस पी ओवरलैप, जबकि पाई बॉन्ड सिर्फ एक ही तरीके से बन सकता है जो कि है पी पी ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड कम रिएक्टिव हैं, जबकि पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव हैं। एक्चुअली जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो अलोंग द एक्सिस बनते हैं, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम जिस स्केलेटन में मौजूद रहते हैं, जिस लाइन में मौजूद रहते हैं, उसी लाइन के अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। नाउ जो आपके सिग्मा बॉन्ड बनते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे फिक्स्ड रहते हैं, दे कैन नॉट मूव। दैट इज वाई जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं और मूव नहीं होते हैं तो वो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी को लो कर देते हैं। मॉलिक्यूल की एनर्जी लो होने का मतलब है स्टेबिलिटी का बढ़ जाना और रिएक्टिविटी का कम हो जाना। दैट इज वाई सिग्मा बॉन्ड्स आर लेस रिएक्टिव, जबकि पाई बॉन्ड्स फ्रीली मूव कर सकते हैं अक्रॉस अदर पाई ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल्स, दे कैन फ्रीली मूव। दैट इज वाई पाई ऑर्बिटल्स जिस मॉलिक्यूल में मौजूद रहते हैं उस मॉलिक्यूल की के सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है और पाई बॉन्ड्स आर हाईली रिएक्टिव। Then sigma bond next point is electron cloud is symmetrical to the axis of overlap, यानी जो internuclear axis है वो जब सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैप होती है वो उसी एक्सिस के सापेक्ष होती है, यानी उसी एक्सिस के ही साथ उसी प्लेन पे होती है जिस प्लेन पे एक्सिस होता है। जबकि पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद रहता है वो एक्सिस के अबव ऊपर या नीचे प्रेजेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है ये हम लोग पीछे डायग्राम्स में देख चुके हैं। नाउ सिक्स सिग्मा बॉन्ड उसी एक्सिस पे ओवरलैप करते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, तो ऊपर की प्लेस और नीचे की प्लेस दैट इज अबव द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस का एरिया फ्री रहता है, खाली रहता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन मौजूद है। जबकि पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में अबव द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस का एरिया ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के द्वारा ऑक्यूपाई किया जा चुका है, इसलिए वहां पे कोई जगह खाली बचती नहीं है रोटेशन के लिए, सो इसलिए पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट्स फ्री रोटेशन। नाउ sigma bond is a localized bond and pi bond is a non-localized bond. अभी ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझने वाला पॉइंट है। 3 टर्म्स हैं जो कि आपके सामने बहुत फ्रीली आएंगे, लोकलाइज्ड, नॉन लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड। देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड इन दीज टर्म्स। लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि उसी प्लेन पे, जिस प्लेन पे सारे एटम्स हैं उसी प्लेन पे उस बॉन्ड का भी ओवरलैप हो जाना, वो लोकलाइज्ड है। नॉन लोकलाइज्ड मतलब उस प्लेन के अबव और बिलो, यानी उस प्लेन पे ना रहना, वो नॉन लोकलाइज्ड है। एंड डीलोकलाइज्ड मतलब अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का कॉन्स्टेंटली मूव होते रहना, इसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड। पाई बॉन्ड जहाँ पे अलग अलग पी ऑर्बिटल्स नहीं मौजूद हैं वहां पे वो नॉन लोकलाइज्ड बॉन्ड है, जबकि जैसे बेंजीन जहाँ पे कई सारे पी ऑर्बिटल्स हैं वहां डीलोकलाइज्ड है। एंड लास्ट पॉइंट वी हैव ऑलरेडी सीन, सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है जबकि पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली।